भाव नहीं है। इसलिए मेरा सभी लोगों से कहना है कि जो पाखंडवाद में हम जकड़े रहे हैं, उस पाखंडवाद को दूर भगाते हुए अपने जीवन में एक नया प्रकाश उजागर करें कि छोड़ हिंदू धर्म की लड़ी, बुद्धि जी की जरूरत पड़ी। छोड़ हिंदू धर्म की लड़ी, बुद्धि जी की जरूरत पड़ी। छोड़ी पाप कर्मों से निस दिन डरो तुम, वंदना बुद्धि जी की करो तुम। इनकी करुणा छवि है बड़ी, बुद्धि जी की जरूरत पड़ी। छोड़ी हिंदू धर्म की लड़ी, बुद्धि जी की जरूरत पड़ी। छोड़ी हिंदू धर्म की लड़ी, बुद्धि जी की जरूरत पड़ी। छोड़ी इसलिए वक्त समय है, हमें संभल कर चलना है, ज्ञान के साथ चलना है। आइए गौर करते हैं जहां पर प्रसंग चल रहा था, जहां पर बुद्ध ने गया में ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जिन्होंने सारनाथ में पंचभद्री ब्राह्मणों को ज्ञान देने के बाद जहां यशवर्धन को भी भिक्षु संघ में प्रवजित किया, जहां पर अभी आरती बता रही थी भगवान बुद्ध का, जब यशवर्धन के पास पहुंच जाना हुआ, संसार के विषय भोगों में भटक रहा था, बुद्ध ने ज्ञान बता करके उसका जीवन सफल किया, अंधकार से प्रकाश की ओर किया। तब सेठ शील प्रकाश ने बहुत प्रयास भी किया कि हमारा बेटा घर लौट आए और ग्रस्त हो जाए, लेकिन बुद्ध की शरण में जाने वाला दोबारा ग्रस्त नहीं होता है। उसे संसार की मोह माया से कोई मतलब नहीं रहता है। सेठ शील प्रकाश मजबूर हो गए, जब बेटे को वापस नहीं ला सके तब विचार किया कि तथागत बुद्ध का मार्ग अच्छा है। तो प्रमाण मिलता है कि माता पिता पांचों पत्नियां समेत सेठ शील प्रकाश के पुत्र के जितने भी दोस्त थे, साथी थे, सभी ने जाकर के भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में प्रवजित हुए हैं। वहां से भगवान बुद्ध का 60 भिक्षुओं का भिक्षु संघ बनकर के तैयार हुआ है। इधर करुणा के सागर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद विचार किया है कि हर जगह जल्दी से जल्दी हो सके संसार में प्राणी दुखी है, इसका कारण है, जिस कारण के लिए सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की अवस्था में आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को अपने राज्य वैभव को छोड़ करके वन के लिए चले गए थे। उसी के ज्ञान को जान लिया है कि संसार में दुख क्या है, प्राणी क्यों जन्म लेता है, क्यों मरता है। तब उन्होंने विचार किया है कि मुझे अब कहां चलना चाहिए। तो इधर जब गृह त्याग करके आए थे तो राजगिरी के महाराज बिंबिसार को ये वचन दे करके आए थे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपके नगर में जरूर आऊंगा और आप लोगों को ज्ञान बताऊंगा। तो हुआ ऐसा कि बीत गई बरसात जब और सरद गई है आन,
धम्म प्रचार के हेत में कोई बने बुद्धिमान। धम्म प्रचार के हेतु में तब बने बुद्धिमान। गबने बुद्धिमान चल के राजगिरी में आए, सुंदर बन महाराजा को तब मुनिवर बाहर ठहराए। सुंदर बन महाराजा को तब मुनिवर बाहर ठहराए। तथागत जीवन वाले हाँ, तुम्हारे उपदेश निराले हाँ। शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ, तथागत माया बारे हाँ। तब तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को साथ में लेकर के राजगिरी में महाराज बिंबसार के वेणुवन में पहुंचे हैं, जहां पर अपने सारे भिक्षु संघ को ठहरा दिया। इधर महाराज बिंबसार को वसन देकर के आए थे, उसी वसन के तहत वसन के अनुसार जब उनका पदार्पण राजगिरी में हुआ, तब महाराज बिंबसार ने जाना है कि सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त करके हमारे नगर में जिनका पदार्पण हो चुका है। तब महाराज बिंबसार वेणुवन में पहुंचे हैं, जहां पर देखा है कि भिक्षु संघ के साथ में बुद्ध ठहरे हुए हैं। जाकर के महाराज बिंबसार ने वहां प्रणाम किया। महाराज बिंबसार ने वहां प्रणाम किया है, दोनों हाथों को जोड़ करके जवाब दिया, मुनिवर आज मैं आपके दर्शन को पा करके धन्य हो गया। वो ज्ञान मुझे भी बताएं जिस ज्ञान को तुमने पाया है, जिस ज्ञान को तुमने खोजा है। संसार में इतना दुख क्यों है, जिधर देखो उधर प्राणी इतना दुखी क्यों है, क्या कारण है? तब शास्ता बुद्ध ने कहा है, राजन इस संसार में प्राणी दुख का कारण तृष्णा है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया है, तृष्णा के कारण प्राणी इतना दुखी है। बुद्ध ने कहा है तृष्णा 3 प्रकार की होती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा ही दुख पहुंचाती है। दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा ही दुख पहुंचाती है। काम तृष्णा और भव तृष्णा और विभव तृष्णा कहलाती है। जवाब दिया है काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। इस तृष्णा में फंस करके मानव दुख भोगता है। तब महाराज बिंबसार ने कहा है, गौतम इस तृष्णा से बचने का कोई उपाय, तृष्णा से बचने का कोई उपाय। तब बुद्ध ने कहा है कि प्राणी को मन वाणी कर्म के द्वारा इससे बचा जा सकता है। बुद्ध ने कहा है अपने मन से किसी गलत भावनाओं को ना विचारें, मन से ऐसी भावनाएं ना विचारें कि आपके ऊपर तृष्णा का आक्रमण हो जाए।
वाणी से कोई ऐसा शब्द ना बोले कि दूसरों का दिल दुख जाए, कभी वाणी का गलत उपयोग ना करें। कर्म प्राणी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरों को दिक्कत पहुंचे। तब बुद्ध ने कहा है मन वाणी कर्म के द्वारा इससे सफलता पाई जा सकती है। तब तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाया है 5 पंचशीलों का अनुसरण करना। पहला शील पाणात पाता बेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि, के प्राणियों को हिंसा से दूर रहना चाहिए। दूसरा शील अदिन्न दाना बेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि, मानवों को किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तीसरा शील कामेश मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि, दुराचार व्यभिचार प्राणी को नहीं करने चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। चौथा शील मूसावादा बेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि, प्राणी को बेवजह झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अंतिम शील सुरा मेरे मज पमादिठाना बेरमणि शिक्षा पदं क्षमादयामि, कच्ची पक्की शराब जुआ नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तब तथागत बुद्ध ने कि पंचशीलों का रास्ता दिया और सुखी जग सारा किया मेरे गौतम ने। पंचशीलों का रास्ता दिया सुखी जग सारा किया मेरे अरहत ने ऐसा किया। क्योंकि बुद्ध ने सारे संसार पंचशीलों का वो मार्ग हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी महापुरुष के सामने मोमबत्ती धूपबत्ती अगरबत्ती लगाने से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में वचन का खेल है। अगर आपने भगवान बुद्ध बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को अपनाया नहीं, मोमबत्ती अगरबत्ती धूपबत्ती लगाने से, घर में फोटो लगाने से आपका भला होना संभव नहीं है, आपका मार्गदर्शन होना संभव नहीं है, आपका मार्गदर्शन होना संभव नहीं है। इसलिए वचन का खेल है। बुद्ध ने कहा है मुझे मानो या ना मानो, मेरे प्रतिमा पर फूल चढ़ाने से, धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती लगाने से कुछ लाभ नहीं होगा जब तक बताए हुए सिद्धांतों का अनुसरण पालन नहीं करोगे। पंचशीलों का रास्ता दिया सुखी जग सारा किया मेरे गौतम ने ऐसा किया। पहला शील हिंसा मत करना, पहला शील हिंसा मत करना, दूसरा शील चोरी मत करना, सबको शुभ ज्ञान दिया सुखी जग सारा किया मेरे गौतम ने ऐसा किया। पंचशीलों का रास्ता दिया सुखी जग सारा किया, पंचशीलों का रास्ता दिया।
जिस प्रकार से किसी मकान या किसी मंजिल पर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, तब उस मकान पर हम चढ़ सकें, उस छत तक हम पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार से हमें धम्म के मार्ग पर चलने के लिए ये 5 पंचशीलों का पालन करना नितांत आवश्यक होगा। जब तक आप 5 पंचशीलों का अनुसरण नहीं करेंगे, 5 पंचशीलों को नहीं अपनाएंगे, तब तक आप धम्म के चलने के लायक नहीं हैं। तीसरा शील बनो ना दुराचारी, तीसरा शील बनो ना दुराचारी, चौथा शील झूठ मत बोला, सबको शुभ ज्ञान दिया, सुखी जग सारा किया, पंचशीलों का रास्ता दिया। पंचशीलों का रास्ता दिया, सुखी जग सारा किया मेरे गौरव ने। इस प्रकार से करुणा के सागर बुद्ध ने उन्हें समझाया है। तब प्रमाण ये दिया गया है कि महाराज बिंबिसार ने करुणा के सागर बुद्ध के उस राजगिरी के नगरी बेणुवन में अपने भिक्षु संघ को ठहराते हुए वहां पर 12,000 लोगों को धम्म दीक्षा तथागत बुद्ध ने दी। राजगिरी में जहां बुद्ध के बताए हुए सिद्धांत से सारी राजगिरी नगरी पर करुणा के सागर बुद्ध की दया दृष्टि बरसने लगी है। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। कि बुद्ध के शील अनमोल, बोलो बुद्धं शरणं, बुद्धि के शील अनमोल, बोलो बुद्धं शरणं। बुद्धि के शील अनमोल, बोलो बुद्धं शरणं, बुद्धि के शील अनमोल। भैया भी बोले और बहना भी बोले, भैया भी बोले और बहना भी बोले। क्यों पढ़ता नहीं है कछु मोल, बोलो बुद्धं शरणं, बुद्धि के शील अनमोल, बोलो धम्मं शरणं। बुद्धि के शील अनमोल, बोलो बुद्धं शरणं, बुद्धि के शील अनमोल, बोलो धम्मं शरणं। सुंदर मार्ग बुद्धि ने बतायो, समता का हमें पाठ पढ़ायो, समता का हमें पाठ पढ़ायो। पढ़ता नहीं है कछु मोल, बोलो बुद्धं शरणं, बुद्धि के शील